हर शाम की तरह एक बार फिर मैं और निखिल लाल जी आ गए हैं और आपने देखी होंगी तस्वीरें यार स्पोर्ट्स तक पे। भारत की टीम पहुंच गई है वेस्ट इंडीज़। कुछ खिलाड़ियों ने अपने सोशल मीडिया पे डाला, उसके बाद आपने स्पोर्ट्स तक पे भी देखा, बड़ा शानदार उनका स्वागत किया गया। वहाँ पर उन्होंने 3 वनडे खेलने हैं और 5 खेलने T20। तो आज हम वर्ल्ड कप की बात नहीं करेंगे, आज हम विराट की बात भी नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ दौरे पे भारत को क्या ढूंढना है, क्या तलाशना है, कौन से खिलाड़ी के लिए एक्चुअली मेक और ब्रेक है भी है कि नहीं है। तो तमाम चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कौन सा एक खिलाड़ी इस दौरे पे आपको दिख रहा है, एक खिलाड़ी, सिर्फ एक, नंबर 1, जिसके लिए ये करो या मरो है? श्रेयस अय्यर। क्योंकि मैं शिखर धवन के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन मैं शिखर का सोच नहीं, बट शिखर का क्या है ना, देखें वो T20 स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, वनडे, और वनडे वर्ल्ड कप आपका अगले साल तो इमीडिएट प्रेशर कुछ नहीं है, रन आए या ना आए इमीडिएट प्रेशर आपका कुछ नहीं है। वनडे में तो जिम्बाब्वे भी चाहे तो जाएंगे, खेलेंगे, वहां पे भी रन बना सकते हैं। इमीडिएट प्रेशर है श्रेयस अय्यर पे, वो इसलिए क्योंकि आप देखें अब आपकी वनडे टीम का मिडिल ऑर्डर बहुत टफ होता जा रहा है। उसमें अगर विराट कोहली भी हैं, उसमें अगर आपके सूर्य कुमार यादव अब इमर्ज करके आए हैं एज द फ्रंट लाइन कंटेंडर मिडिल ऑर्डर के, तो आपकी जगह ही नहीं, वहाँ बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा एक स्लॉट है अगर आप कोशिश करोगे भी, और उसके लिए वो लड़ाई कर रहे हैं, उसकी जद्दोजहद है। तो एक नाम बोलेंगे तो मैं श्रेयस अय्यर कहूँगा, और 1-2 नाम भी हैं जो है, उसमें एक ईशान किशन भी है, उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि है ये वनडे, पर इनका फॉर्म जज किया जाएगा T20 के हिसाब से। तो श्रेयस अय्यर नंबर 1, उसके अलावा ईशान किशन, दीपक हुडा, 2 और हैं खिलाड़ी जिनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वनडे सीरीज। दीपक हुडा का वनडे टीम में है, आप खिलाएंगे? मैं बिल्कुल, क्योंकि देखना चाहता हूँ ना वो फॉर्म है या नहीं भाई। हालांकि आप ऑडिशन T20 के लिए कर रहे हो, पर वाइट बॉल क्रिकेट है भाई। वो दीपक हुडा 100 मार चुके हैं T20 में, वनडे में भी वो वैसे चला के खेलेंगे, मुझे पता चल जाएगा ना बंदा फॉर्म में है। इसको मैं लेके जा रहा हूँ, 11 में खिलाऊं या नहीं पता नहीं, वो तो बड़ी मुश्किल होगा फिट करना, पर ये मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया जाएगा, मैन इन फॉर्म है वो है। एक आउटसाइड चांस वाला खिलाड़ी भी इसमें है, जिसको अभी तक हमने मान लिया है कि शायद T20 स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, और शायद वो सही भी है क्योंकि बहुत टफ है वहाँ फिट करना, पर कुछ नेवर से नेवर, वो है संजू सैमसन। फर्ज कीजिए संजू सैमसन ने वो क्या बोलते हैं बूंदियाँ उड़ा दी, फिर आप शुरू हो जाएगा। एक्चुअली पता क्या होता है, संजू सैमसन भी सोच रहे होंगे अगर मैंने बूंदियां उड़ा दी। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी क्या होता है कि इंसान को मौका कहाँ मिला भी कि नहीं मिला, बूंदियां उड़ाने का मौका भी मिला कि नहीं मिला, इसमें भी बहुत कुछ आ जाएगा। करेक्ट, वो तो है। और आप जैसे कि मैच ऑर्डर में संजू सैमसन वहां पे है जहां पे श्रेयस अय्यर नहीं, ईशान किशन है नहीं, तो फिर उनको कम मौके मिलेंगे ना। हाँ, उनको कम मौके टोकन। लेकिन यहाँ ये हो सकता है संजू सैमसन को अगले साल वर्ल्ड कप के लिए सोचा और 50 ओवर के वर्ल्ड कप के लिए सोचा जा रहा हो सकता है, क्योंकि हम ये भी बातें सुन रहे हैं कि हो सकता है T20 वर्ल्ड कप के बाद कुछ चर्निंग हो, वो तो होनी है, इंडिया जीते ना जीते हो सकता है। T20 आपका बदल नहीं। संजू को अगर थोड़ी होप यहाँ पर मिलेगी वो ये है कि रोहित शर्मा नहीं है वनडे सीरीज में, तो एक थोड़ा स्लॉट अलोंगसाइड। आपके ओपनर कौन होंगे टू गो विद शिखर धवन? शिखर के साथ ईशान मेरे ख्याल से नंबर 1 है, बट दोनों लेफ्ट हैंडर हैं। क्या आप वो करना चाहोगे? ऋतुराज और शुभमन भी, शुभमन एंड ऋतुराज भी हैं, करेक्ट। मैं तो ईशान किशन के साथ ही जाऊंगा। क्यों 2 खब्बे नहीं हो सकते? तो आमिर सुहेल, सईद अनवर करते ही थे। सईद अनवर यार क्या बैट्समैन। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, 2 खब्बे क्यों नहीं हो सकते? नहीं हो सकते, एक से भले 2 हो सकते हैं। एंड अगर आप ये चीज लेफ्ट कुड बी राइट फॉर इंडिया। बिल्कुल। और अगर आप इस चीज को ध्यान रखें कि भाई ये मैचेस चाहे कोई भी फॉर्मेट में हो रहे हैं, ये हो सब T20 वर्ल्ड कप के नजरिए से हम देख रहे हैं, तो ईशान किशन को ही मैं पहले खिलाऊंगा उनको, बल्कि जितने ज्यादा मैचेस हो मैं देख सकूं। तो ऋतुराज अभी आपकी T20 स्कीम ऑफ थिंग्स में भी नहीं है, प्लस फॉर्म एंड अनफॉर्चुनेटली ऋतुराज, हालांकि यार देखो उन्होंने इतने रन बनाए डोमेस्टिक क्रिकेट इंडिया लास्ट ईयर IPL में इतने रन, बट ये साल उनका बहुत अच्छा नहीं है। और इंटरनेशनल क्रिकेट भी उनकी मतलब वो अभी मौके उनको जरूर मिल रहे हैं, लेकिन ही हैज नॉट मेड दोज मौकास काउंट। ये भी आपको आइए जी आइए, क्या लेकर आए हैं? ये आपके लिए नहीं आया था वैसे, लेकिन ये ऐसे ले आए। नहीं है क्या लेके? चाय और कॉफी। अरे वाह यार, चाय देखो आपकी वैसी ये चीनी के बिना मैं सोच ही रहा था। अरे यार मेरे हल्के सिर में दर्द हो रही थी, आपने चाय पिला दी यार, कमाल ही कर दिया। हाँ देखिए इन्होंने पता क्या किया है,
कल जब आए थे गलती से ग्रीन टी आ गई, इनको लगा ग्रीन टी ही होगी, आपने कहा नहीं। अरे यार गॉड ब्लेस यू। तो पता है ना, तो नहीं तो हाँ ऋतुराज वही मतलब, और शुभमन गिल भी अभी नहीं, उनसे पहले ईशान किशन। 3 नंबर सूर्या, श्रेयस, दीपक हुड्डा। दीपक हुड्डा मेरे ख्याल से, जैसा मैं जो T20 में देख रहा था, हाँ ओपन भी करा लिया आपने उनसे, 3 पे भी करा दिया, तो आप उनको 3 पे खिलाए, पर उसमें कोई प्रॉब्लम है। अगर सूर्य कुमार यादव को देखो 3 नंबर पे, तो खुशी होगी आपको कि यार स्काई जैसा बल्लेबाज आता है 3 पे। फिर श्रेयस अय्यर, एक्चुअली अगर आप ये टेस्टिंग के लिहाज से देख रहे हो तो मैं तो श्रेयस अय्यर को देखना चाहूंगा नंबर। श्रेयस इस सीरीज में रन बनाएंगे, ये पिचेस स्लो होती हैं। देखो श्रेयस की गेम ना 2 हिस्सों में बटी हुई है। अब पता नहीं श्रेयस इस बात को समझते कि नहीं समझते, लोग जो जज करेंगे इस तरह की विकेटें और इंडिया की विकेटों में उनको छोटा बॉल शायद इतना परेशान नहीं करेगा, वाइड बॉल। उनको परेशानी इंग्लैंड में आई है, उनको परेशानी साउथ अफ्रीका में आ सकती है, ऑस्ट्रेलिया में आ सकती है। इंडिया में IPL में परेशानी आई थी वाइट बॉल, बट फिर भी मैं कह रहा हूं यहां पे वो गेम चला देंगे। आप कितना, आप हर बॉल यहां नहीं रखोगे। वेस्ट इंडीज इफ यू रिमेंबर 2019 वर्ल्ड कप के बाद जब इंडिया गया है, पहला इंपैक्ट जो श्रेयस अय्यर का था वो वेस्ट इंडीज में ही सीरीज में था, जब इन्होंने निकल के मारे थे। एंड आई थॉट यार ऐसे तो धोनी और युवराज मारते थे लंबे लंबे, इतनी क्लीन स्पिनर को निकल के मारना। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली आई थिंक वो जो ऑस्ट्रेलिया टूर में इनको चोट लगी, उसके बाद से इनको दिक्कत आती रही। फिर IPL में जब उनकी कप्तानी गई, IPL में कप्तान बदल गया, तब उधर भारत की टीम में सूर्य कुमार यादव ने जगह ले ली। और कभी कभी ना ये चीजें आपके माइंड पे बहुत दे कंट्रोल योर माइंड, दे डिक्टेट योर माइंड कि यार ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मैं तो ये भी चीज़ देखें, अगर उनकी वो परेशानी है शॉर्ट पिच डिलीवरी, एंड में तो मैं तो रन देख रहा हूँ, स्ट्राइक रेट देख रहा हूँ, 2 चीज़ें, रन कितने बना रहे हो, किस स्ट्राइक रेट से बना रहे हो। अब अगर वो बंदा ये तरीके निकाल सकता है कि भाई मैं इस बॉल का वेट करूंगा या इस बॉलर का वेट करूंगा, वो उसकी मर्जी। कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो कहता है जो भी आएगा मैं लगा दूंगा। अगर वो रोटेट करते हुए या वो सूझबूझ के साथ बैटिंग करेंगे, ठीक है भाई, ये है जब जब आएगी छोटी छोड़ भी सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, मेरे पास भी वो शॉट्स हैं कि मैं अपना कवर अप कर लूंगा, तो कवर करेंगे। और स्पिनर को तो वो निकल के मारते हैं बाहर, स्पिनर के खिलाफ रन कॉन्फिडेंस है, मीडियम पेसर को भी दे देते हैं अच्छे बिल्कुल लंबे शॉट। सीरीज के नतीजे पे कोई डाउट है आपको? वेस्ट इंडीज़ का तो मतलब वैसा है, पाकिस्तान जैसा हाल है, उससे हम बात कर रहे थे कि अभी वो चेस पाकिस्तान का पता है, लेकिन नहीं अब पता चल गया। नहीं, हम बात कर रहे थे वो जब चेस चल रही थी ना, ऑलमोस्ट आ ही गए थे, 3 विकेटें गिरी थी, हार्डली नहीं रहा। फिर हमने कहा नहीं यार ये पाकिस्तान है, ये पहुंच भी सकती है यहाँ तक सिर्फ 2 विकेटों के साथ, या फिर वो ऑल आउट भी हो सकते हैं कि आखिरी 80 रन में बहुत जबरदस्त जीता मैच। तो वेस्ट इंडीज भी तो ये कर रहा है ना आजकल, ये वेस्ट इंडीज टीम वो है, आपको चांस नहीं दोगे T20 वर्ल्ड कप भी जीत जाएंगे। आप बोलोगे बड़ी जबरदस्त टीम है। शिखर धवन के लिए क्या, क्यों आप कह रहे हैं कि आप वेट करेंगे? क्योंकि प्रेशर नहीं है। देखिए शिखर धवन, आपको लगता है प्रेशर नहीं है? नहीं, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना देखिए ये सच्चाई है। अब वो ये सीरीज खेलेंगे, अब इस बार तो जिम्बाब्वे है, नहीं तो वो अगली फिर बेचारे वो नेक्स्ट इतने दिन बाद आती है वनडे सीरीज की, न्यूजीलैंड जाके वर्ल्ड कप के बाद। आप और हमें नहीं याद रहता। नहीं बट देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि शिखर ने बड़ी फिटनेस रखी है, शिखर ने मोटिवेशन रखी है, और शिखर इतने खुश मिजाज इंसान है। एवरीबडी वांट्स कि शिखर धवन आपके अगले साल वर्ल्ड कप में हो, राइट लेफ्ट रोहित और शिखर की जोड़ी। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, 1.5 साल बाद वर्ल्ड कप है, 1.25 साल बाद, एज 1.25 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। मुझे लगता है समाओ शिखर चाहेंगे इन 3 मैचों में जहाँ वो कप्तानी भी कर रहे हैं, एक आधा 100 पेल के आए। नहीं एब्सोल्युटली वो चाहेंगे, लेकिन देखिए उनको टीम भी चाहती है। उनकी आपने लेटेस्ट इंस्टा रील देखी है, उन्होंने राहुल द्रविड़ को भी करवा दिया उसमें। यार आप सोचो क्या करिश्मा है बंदे का, राहुल द्रविड़ से भी कराया। बात कर रहे थे, सब की बात कर रहे थे। मेरे हिसाब से सोशल मीडिया इंडिया में, सोशल मीडिया में सिर्फ इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से सबसे बड़े हीरो शिखर धवन है। हालांकि यूजी चहल भी काफी करते हैं, कंपीट करते हैं, बट लेकिन जो शिखर धवन, मतलब वो तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने किसी बहुत बड़े स्क्रिप्ट राइटर को रखा हुआ है, किसी फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को रखा हुआ है, वो आइडियाज जो आते हैं मतलब कमाल है।
नहीं उनके तो बड़ा मजेदार है। राहुल द्रविड़ भी मजे से उनका वो फॉलो कर रहे हैं। शर्माते हाँ शर्माते, वो देखे उनमें ना बाकी आए बड़े मजे कूल होके करे। जब राहुल द्रविड़ करते तो लगता है कि बोला गया है कि राहुल भाई प्लीज, राहुल भाई ये करना है। उन्होंने पहले देखो, मैं ऐसे इमेजिन, उन्होंने पहले होगा नहीं यार शिखर ये मैं नहीं करता, इनसे करो। राहुल भाई प्लीज एक बार देखो, कुछ नहीं करना है आपको, बस इतने से यहाँ आना है, सब हेलो करेंगे, मैं आपको हाई करना है। फिर 2-3 बार मिन्नतों करने के बाद उन्होंने कहा अच्छा पता नहीं टेक रीटेक हुई हो। नहीं टेक, वो गए, उन्होंने बड़ा तो ऐसे लगा कि someone has put a gun to his head कि प्लीज आप एक बार कर दो, तो उन्होंने वैसे किया। पर शिखर धवन जान है वैसे टीम की, वो खुश रहते हैं, यंगस्टर्स हों, एंड बहुत अच्छे इंसान है, एक्चुअली बहुत अच्छे इंसान है। मतलब बहुत और भी प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं है, और भी अच्छे इंसान है, बट शिखर में ना एक ऐसी क्वालिटी है कुछ कि उनके राइवल्स हों, उनके साथी हों, यंगस्टर्स हों, पुराने प्लेयर हों, हर कोई ना उनके बारे में अच्छा चाहता है, एंडियरिंग है। अब आपके दोस्त के बारे में, दिनेश कार्तिक, ये सीरीज दिनेश कार्तिक के लिए क्या है? वेरी एक्चुअली आपने उनका सही नाम लिया, वो भी एक खिलाड़ी है जिनके लिए बड़ी अहम है। वो इसलिए क्योंकि उनके ऊपर भी सभी निगाहें हैं ना, T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप क्या करेंगे उसमें दिनेश कार्तिक, तो आई थिंक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये है कि दिनेश कार्तिक वनडे टीम में नहीं है, तो वनडे सीरीज तो वनडे है कि नहीं है? नहीं है, वनडे में नहीं है। वनडे में 2 विकेट कीपर हैं, ईशान और संजू सैमसन। यस, ओके। और क्योंकि आई थिंक इंडियन टीम ने ये ध्यान रख लिया है, या मतलब ये मन बना लिया है कि संजू सैमसन आपके दिनेश कार्तिक आपके T20 के लिए हैं, उनको एक स्पेसिफिक रोल है, आप फिनिशर हैं, वही देखना चाहते हैं। आई डोंट थिंक उनको ये आप देखना चाहते हो कि वनडे में वो लंबे 100 बना सकते हैं या नहीं, वो रोल ही नहीं है, उसके लिए वो ऑडिशन भी नहीं कर रहे। फिर मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। व्हाइट बॉल क्रिकेट तो व्हाइट बॉल क्रिकेट है ना यार, वनडे हो, टेस्ट मैचेस हो। अगर आप दिनेश को सीरियस कंटेंडर मानते हैं T20 में, निखिल वो आज इस वनडे टीम में होने चाहिए थे। ए, विकेट कीपिंग कर रहे होते भले, बी, बैटिंग कर रहे होते ना। अब आप उनको 3-3, 5-5 बॉलों की बेसिस पे जज करोगे, तो आप यहाँ पे खेलने देते उनको? नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ, बट टीम ने दिखा दिया। दिनेश कार्तिक का 100 है टेस्ट मैचेस में, शायद आई थिंक मैं देख रहा था उनकी 100 इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो 2004 में शुरू हुए थे, ये 22 चल रहा है, 18 साल हो गए वैसे उनको। इन आउट के लिहाज से दुनिया में पता नहीं इस वक्त शोएब मलिक अभी हैं या रिटायर हो गए हैं? पता नहीं, वैसे वो तो 2000 से हैं, और फिर कोई रिटायर होके आ भी जाते हैं तो फिर। हाँ, तो दिनेश कार्तिक की हिम्मत है जी, 18 साल क्रिकेट खेली उन्होंने, तीनों फॉर्मेट्स। बट मैं ध्यान से देख रहा था, उनका एक ही 100 है। आई थिंक वनडे में भी उनके 5 या 6 50s हैं। हालांकि मैं एक्सपेक्ट करता था उनके वनडे में रन ज़्यादा होते। चैंपियंस ट्रॉफी जब हम गए थे, इनके प्रैक्टिस मैचों में 200 थे, 13 की बात कर रहा हूँ समहाउ। तो मैं तो ये चाहूँगा कि दिनेश कार्तिक खेलते, वनडे क्रिकेट भी खेलते, जो आप दीपक हुड्डा के लिए पैमाना रख रहे हो वो आप कार्तिक के लिए भी रख लो। आपसे सहमत हो कि खेलोगे, रन बनाओगे, वाइट बॉल है, लेकिन ये आई थिंक इसका आइडिया, इसका क्लू हमें पहले ही दे दिया था टीम ने। फिर वो 5 जो अच्छा, वो उसमें पंत को आराम दिया गया। हाँ, ये दूसरी बात, उसका आइडिया क्या दिया था टीम ने कि जब T20 मैच में भी आपके पास 5-6 ओवर बचे होते थे, तब भी आप अक्षर पटेल भेज देते हो दिनेश कार्तिक से ऊपर। सोच ही गलत है। हाँ, तो अग्री, फिर आप उनको फिर आप कंपेटिटर और कंटेंडर मान ही नहीं सकते। अगर आपने उनको 3 बॉल 3 ओवर के लिए रखना, फिर वो कंटेंडर नहीं है मेरे लिहाज से। बट वो उनको उसके लिए देख रहे हैं, आपको उसी के लिए एक दिन दोनों को खिलाना पड़े वर्ल्ड कप के मैच में, आप उसकी तैयारी तो कराइए। दिनेश कार्तिक एंड पंत, आप मुझे बताइए, आज ये कह रहे हैं दिनेश कार्तिक 3 ओवर के लिए वर्ल्ड कप में, जहां पे गोलियां चल रही थी सेमीफाइनल में, जहां डंडों में लग रही थी बॉल, तो दिनेश कार्तिक को तो आपने 4 नंबर भेज दिया था बेचारे को। नहीं, वही ना, आई थिंक दे हैव रियलाइज कि वो नहीं कर सकते। ये वो बैट्समैन नहीं है जो इनिंग बना के चलेगा, जो लंबी पारी खेलेगा। ये वो बैट्समैन है जिसके पास काबिलियत है कि पहली बॉल से मार सकता है, यानी कि जो उसने निदहास में किया और जो फिर IPL मैचेस में किया कि भाई अगर आप इस सिचुएशन में फंस गए कि आपको भाई कितने 3 ओवर में 40 रन चाहिए, 45 रन चाहिए, वो कर सकते हैं, ये वो करेंगे। इसका यही रोल है, ये हमें एक पजल में ये पीस चाहिए, तो इसलिए हम उनको लेके जाएंगे। और फिर उनको थोड़े दिन, देखे इंग्लैंड में वो कमेंट्री भी कर चुके हैं, इंग्लैंड उन्हें बड़ा पसंद है, उनको थोड़े दिन का आराम दे दिया है। फुल टाइम कमेंटेटर थे, फुल उन्हें कहा आप कुछ दिन बाद चले जाओ। फिर उन्होंने हाल ही में विराट कोहली पे भी बयान दिया है कि यार आप लोग बस करें विराट के बारे में, वो बड़े प्लेयर हैं। और फिर मैं उम्मीद कर रहा था
कि विराट कोहली और सुनील गावस्कर की मुलाकात भी होगी, जो हमने वो तो आप करवा रहे हैं, इसी प्लेटफॉर्म पे बताया था। अब वो नहीं हो सक रही ना। क्यों नहीं हो सक रही यार? आप क्यों डरा रहे हो लोगों को? क्योंकि कल हमने यहाँ बैठ के बताया था, मैंने सोचा उसी के कंटिन्यूएशन में अगर हमने एक खबर चलाई उसका फॉलोअप भी तो करना चाहिए ना। फॉलोअप ये है कि हम बोलते रहे कि इंग्लैंड में, लंदन में इनकी मीटिंग होगी और आप और हम जाएंगे और लाइव टेलीकास्ट करेंगे वहाँ से। लेकिन अब पता चला है विराट कोहली लंदन नहीं है, वो पेरिस जा चुके हैं। तो 3-4 दिन के लिए गए ना सिटी ऑफ लव, ये नहीं पता वापस आएंगे लंदन। लंदन इज हिज बेस। आपको पता है वापस आने वाले हैं? 100%। अब ऐसे 4-5 हफ्ते तो बहुत टाइम है। अरे वो पेरिस इतनी गर्मी में 3-4 दिन से क्या वक्त? गर्मी तो इंग्लैंड में हो भी सकता है। आगे वेनिस भी चले जाएं, हो सकता घूम के एम्स्टर्डम सुरेश रैना को भी मिलके आ जाएं। तो फिर कहाँ आएंगे वापस? तो वापस कहाँ जाना है? घर ही तो जाएंगे अपने, लंदन। घर तो मुंबई है। घर उनका लंदन भी है, मतलब सो कॉल्ड, मतलब घर, मतलब पता नहीं अभी घर उन्होंने खरीदा कि नहीं खरीदा, बट वो लंदन इज लाइक हिज होम। आपके क्रिकेटर्स दे फील कंफर्टेबल देयर यार। आप नहीं वहां पे कंफर्टेबल फील करते? आपको नहीं अच्छा लगता? बस वहां जाना आना प्रॉब्लम है, वीजा लेना, लैंड करना। देखो आप हैं कैडल क्लास, ठीक है, कैडल क्लास में पीठ टूट जाती है। आपने अगर जाना हो फर्स्ट क्लास, फिर क्या? फर्स्ट क्लास मतलब ये सोफा, इस पे लेट भी जाओ, है अग्रीड। तो फिर आपको क्या दिक्कत है? फिर क्या फर्क पड़ता है? और वीजा घर आता है, आपकी तरह थोड़ी 10 फोन लगाने पड़ते हैं, वीएफएस जाना पड़ता है। नहीं तो अच्छा, आपको पूरा यकीन है कि वो आ जाएंगे लंदन? हाँ, और फिर आपको मैं बता रहा हूँ ये मीटिंग हो रही है, अब लिख लीजिए आज। अब तो होगी, आज तो पता नहीं अखबार के चलेगा। फ्रंट पेज पे है। हाँ, मैंने देखा आप ही की तो स्टोरी। अब शायद तो ये होनी पड़ेगी। बाहर ना आए, खबर ना आए बाहर। नहीं, ऐसे कैसे हो सकती है? कोई उन्होंने खबर अगर तो बोला है ना, हमारे तक ना आई हो। सनी भाई ओपनिंग बैट्समैन है, अगर वो एक बॉल छोड़ते हैं, दूसरी भी छोड़ते हैं, तो बाद में उन दोनों बॉलों की अहमियत भी उस पारी में होगी। यस, आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है अगर ये मीटिंग हुई और हमारे तक ना नहीं, आए। उसमें ऐसा कौन तो बताएगा? आप जाएंगे तो बताएंगे ना। आप हो कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। अब 40 डिग्रीज कल था लंदन, अब ठीक हो गया, बरसात। आपके पास वीजा है? ये देखिए लंदन से मुझे फोन आ रहा है। देखें, तो चक्कर ये है कि आप जाइए, आपको पेरिस से भिजवा दिया जाए। वो क्या कहते हैं, ट्रैक करते हुए, वो लाइव अपडेट। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से जा रहे हैं। नहीं, बट आई होप उसमें कुछ अच्छा निकल के आए। नहीं हो तो आई रियली ऑल सीरियसनेस, यस, आई रियली होप। होता कुछ नहीं है, किसी ने किसी को सिखाना नहीं होता, बट कभी कभी ना एक इंसान जब आपको ये कहता है ना, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूं, 15 मिनट बात कर लेता है, कप चाय का पी लेता है या कॉफी, इन दैट केस सब ठीक हो जाता है। कभी कभी आपको चाहिए होता है सहारा, वो सिखाएं कि ऐसे छोड़ो वैसे छोड़ो, वो छोड़ दीजिए, बट सिर्फ इतनी बात बहुत है। पर आपको अब यकीन है ये होने वाली है मीटिंग? 100%। किसी ने तो बोला होगा जो आप ऐसे कह रहे हो। यार मुझे देखिए, उस दिन मैंने यहां पे आपको बोला था इंडिया कुछ आज आउट ऑफ द बॉक्स करेगा, आप पूछते रह गए। मैंने बाद में आपको क्या बोला कि मुझे कुछ नहीं पता, बट ये मेरे माइंड से निकला, मुंह से निकला। सिमिलरली मैंने आपको बता दिया है, आज की तारीख आप लिख लीजिए, और ये मीटिंग होनी है 20 जुलाई। आपको मैं बता रहा हूं, ये मीटिंग बात, ये क्लिप याद मैं काट के रख लूंगा। आप वीजा, आपकी तारीफ में ही यूज होगा। आप वीजा अप्लाई करो कल, सुपर प्रायोरिटी। वो 4 दिन जल्दी भी ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 6 महीने की वैलिडिटी मिलेगा तो 6 महीने, 6 महीने 2 साल, इट इज योर श्रद्धा। बट आप सुपर प्रायोरिटी वीजा यूके का लगवा लीजिए, या फिर आप मुझे भेज दीजिए। आप चले दोनों में से एक काम कर लेते हैं। नहीं, आपके पास वीजा है, क्यों इतने पैसे हमने वीजा में बर्बाद? यार स्टोरी आपकी है ना। नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता, इस नेटवर्क की है वो। यू विल बी मोर कंफर्टेबल। आपको बता रहा हूं, आप कंफर्टेबल ज्यादा होंगे, क्योंकि सनी भाई ने आपको बोला, मुझे नहीं बोला उन्होंने। विराट चाहेंगे कि हम वहां पे कवर कर रहे हो ये स्टोरी, थोड़ी देर ऐसे हो सकता है। इट इज ऑल्सो गुड PR, यू विन अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। अगर देखो विराट इतने बड़े प्लेयर, अपने से उम्र में बड़े और एक दिग्गज सनी भाई से बात कर रहे हैं, या चलो बात करने का विजुअल नहीं, मतलब ये इतनी खबर ही बाहर आना कि विराट और सनी भाई की बात हुई है, दिस इज वेरी गुड PR, बहुत बड़ी PR है भाई, आप ये भी देखिए। और
ये चक्कर है। टाइम हो रहा है, हाँ वही टाइम हो रहा है जी आज का, क्योंकि स्पोर्ट्स तक पे आज बड़ा एक खास शो है। प्लीज आइए जरूर, मैं भी रहूंगा, निखिल भी रहेंगे और हमारे साथ एक खास मेहमान होंगी आज। कौन होंगी? वो बड़ा मजा आया, मैंने कहा सरप्राइज है गेस्ट। श्वेता सिंह रहेंगे हमारे साथ 8 बजे स्पोर्ट्स तक पे, और जो मुद्दा है वो बड़ा हटके होगा आज। तो प्लीज आप स्पोर्ट्स तक पे जरूर आइए।